वेस्टइंडीज में भारत की अंडर 19 टीम का जलवा लगातार जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ यश धूल की अगुवाई में टीम इंडिया के युवा शेरों ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड टीम की खटिया खड़ी कर दी है, जिसके बाद इस फाइनल में इंडियन टीम और ट्रॉफी जीतने के बीच अब सिर्फ 190 रन की दरकार रह गई है, क्योंकि पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से धाराशायी करके रख दिया है, जिसके बाद अब टीम इंडिया यहां से मुकाबले में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पहली पारी में कैसे दिखा भारतीय गेंदबाजों का दमखम और इंग्लैंड टीम हो गई चारों खाने चित। भारत और इंग्लैंड के बीच एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पहली पारी में यश धूल की टीम इंडिया ने पूरी तरह से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि आज सिक्का भारतीय टीम के खिलाफ गिरा, लेकिन इसके बाद सभी चीजें भारत के हक में गई। भारत के रवि कुमार ने आते ही पहले ओवर में 4 रन पर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने जैकब ओपनर बैथेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। इससे पहले इंग्लिश टीम पहले झटके से उबर पाती, रवि ने भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे इंग्लिश कप्तान टॉम प्रेस्ट को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया, जिसके बाद इंग्लैंड ने 18 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद दूसरे ओपनर जॉर्ज थॉमस ने 30 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 27 रनों की पारी खेल पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो अपनी पारी को बड़ा बना पाते। भारत के एक और तेज गेंदबाज राज अंगद बावा ने 11वें ओवर में थॉमस को कप्तान धूल के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लिश टीम की टॉप ऑर्डर बिखेर दी। 35 के स्कोर पर ही इंग्लैंड को तीसरा झटका लग गया और इसके बाद तो जैसे इस पूरे मुकाबले में राज बावा की घातक गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक न चली। 12 ओवर में दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके। उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर विलियम लक्सटन और अंतिम गेंद पर जॉर्ज बेल दोनों को और विकेट कीपर बाना के हाथों कैच कराकर आधी इंग्लिश टीम को पवेलियन पहुंचा दिया। 47 रनों के भीतर ही इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। सिर्फ जेम्स रियो एक एंड पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। जैसे तैसे इंग्लिश टीम ने 50 के आंकड़े को पार किया, लेकिन फिर 17वें ओवर में फिर से राज का जादू चल गया। उन्होंने रेहान अहमद को उनके 10 के निजी स्कोर पर भारत का रास्ता दिखाकर इंग्लिश टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। 61 के स्कोर पर ही इंग्लैंड को छठा झटका भी लग गया। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर एलेक्स हार्ट भी रियो का साथ नहीं निभा सके और 25वें ओवर में वो कौशल तांबे की फिरकी में फंसकर कप्तान धूल को कैच थमा बैठे। हार्टन भी सिर्फ 10 रनों का योगदान देकर चलते बने और 91 रन के कुल स्कोर पर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज पवेलियन पहुंच गए। हालांकि रियो अपने दम पर इंग्लैंड को रिकवरी दिलाने में लगे हुए थे और 27वें ओवर की चौथी गेंद पर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक चौका लगाकर इंग्लैंड की टीम की सेंचुरी पूरी कर दी। वहीं इसके बाद 30वें ओवर में निशांत सिंधु की दूसरी गेंद पर एक सिंगल के साथ ही रियो ने अपनी भी 50 पूरी कर ली। दूसरे एंड पर नए बल्लेबाज सेल्स ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पॉजिटिव इंटेट दिखाया और इंग्लैंड ने 30 ओवर में 7 विकेट खोकर 118 रन बना लिए। हालांकि अभी तक भारतीय गेंदबाज मैच में पूरी तरह से दबदबा बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन इसके बाद सेल्स और रियो की जोड़ी ने मैच का मोमेंटम थोड़ा बदल लिया। ये जोड़ी एकदम से विकेट पर जम गई। दोनों ने मिलकर 35 ओवर तक 8वें विकेट के लिए 50 की पार्टनरशिप कर डाली और स्कोर को 150 के करीब लेकर चले गए। इस समय तक बाएं हाथ के बल्लेबाज रियो पूरी तरह से सेट हो चुके थे और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके एक मुश्किल परिस्थिति में पारी को संवारने में लगे हुए थे। वहीं दूसरे एंड पर सेल्स भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और यहां से इंग्लैंड मुकाबले में वापसी करता हुआ नजर आया। देखते ही देखते इंग्लिश टीम ने 40 ओवर तक 7 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए। रियो 84 तो वहीं सेल्स 26 पर नाबाद थे और आखिरी 10 ओवर के लिए मैच तैयार हो चला था और 42वें ओवर में जेम्स रियो ने विकी ओसवाल के ओवर में 2 चौके जड़कर भारतीय टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 44वें ओवर में रवि ने आकर सबसे बड़ी कामयाबी दिला दी। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रियो को आउट करके आखिरकार भारत को सबसे अहम सफलता दिलाई। रियो 116 गेंदों में 95 की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। सेल्स और रियो के बीच 8वें विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी हुई, जिसके बाद 184 के स्कोर पर इंग्लैंड को 8वां झटका लगा
और फिर उसी ओवर में बाएं हाथ के इस युवा गेंदबाज ने नए बल्लेबाज एस्पिन वॉल को भी खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचाकर एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर खेल पलट दिया। 185 के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका लग गया। वहीं इसके अगले ओवर में राज बावा ने आखिरी बल्लेबाज जोशुआ बाइडन को विकेटकीपर बाना के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड की पारी 189 रन पर समेट दी। जहां भारत की तरफ से राज बावा ने 5 विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी, तो वहीं रवि कुमार ने 4 सफलता हासिल कर भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से ये फाइनल अब भारत की मुट्ठी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत 5वीं बार अंडर 19 का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।